Today we will explore one of the most important substance for life, which is water. Although it looks simple, water has many special properties that make it unique and essential for living organisms. In this lecture, we will study how water molecules interact, why water is called a universal solvent, and how its properties like cohesion, adhesion, surface tension, and high heat capacity help sustain life on Earth. Now moving towards today's lecture, वाटर की बात करें तो वाटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ देखें अर्थ के ऊपर तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ. फॉर एग्जांपल अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में बहुत स्मॉल अमाउंट में वाटर मौजूद होता है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर लिविंग थिंग्स बहुत कम प्रेजेंट होती हैं, जबकि रिवर्स और ओशियंस में वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ लाइफ. यहाँ पर लिविंग थिंग्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं. इसके साथ साथ अगर हम लिविंग बॉडीज़ की बात करें तो लिविंग बॉडीज़ आर मोस्टली वाटर. सीड्स और बोन्स में 20% वाटर मौजूद होता है, जबकि ब्रेन सेल्स में 85 to 90% वाटर प्रेजेंट है. अगर हम जेलीफिश की बात करें तो जेलीफिश में सबसे ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी मौजूद है विच इज़ अबाउट 99% वाटर. इसकी वजह से ये हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वाटर इज़ द मेन पार्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर देखें तो वाटर की कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो इसको परफेक्ट बनाते हैं लाइफ के लिए. फॉर एग्जांपल सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास हाई पोलैरिटी. नॉर्मली अगर हम बात करें तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स की वजह से हमारे पास जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. नॉर्मली जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं दो एटम्स के बीच में तो इक्वल अमाउंट में शेयरिंग होती है और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है. लेकिन इन केस ऑफ वाटर हमारे पास क्या होता है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम वो कम्प्लीटली इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पोलर होगा इस सिचुएशन में. अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पुल होते हैं क्लोजर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इसका क्या मतलब है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो दो एटम से मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से. अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वली शेयर नहीं हुए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है मोर स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन. जब वो मोर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो ऑक्सीजन बिकम स्लाइटली नेगेटिव आयन, जबकि जो हाइड्रोजन है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर. तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने पुल किया इलेक्ट्रॉन को मोर स्ट्रांगली एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बिकम स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जबकि हाइड्रोजन बिकम स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज. इसकी वजह से वाटर पोलर मॉलिक्यूल बन गया. वन साइड बिकम नेगेटिव एंड टू साइड्स बिकम पॉजिटिव. लेकिन अभी भी हम इस होल मॉलिक्यूल को न्यूट्रल कंसीडर करते हैं. अब इधर एक क्वेश्चन है दैट व्हाई पोलैरिटी इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. अब वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर में इजीली डिफरेंट सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है. जो पोलर सब्सटेंस हैं वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, आयनिक कंपाउंड ब्रेक हो जाते हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. इवन के कुछ नॉन पोलर सब्सटेंस जो चार्ज पार्ट है उनका वो भी इजीली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में. जबकि लिविंग सेल्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो वाटर में इजीली होते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या कहा गया है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है. अब अगर हम इन शॉर्ट देखें, हमने क्या देखा, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वाटर की वो है हाई पोलैरिटी. क्या क्या देखा है हमने हाई पोलैरिटी में कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है. ऑक्सीजन पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स को मोर स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन पे, और जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वाटर के पास एक नेगेटिव पोल होता है और दो पॉजिटिव पोल होते हैं. लेकिन होल अभी भी इसको न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है. इस पोलैरिटी की वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है, क्योंकि ये डिफरेंट सॉल्ट्स को, आयंस को और सब्सटेंस को अपने अंदर इजीली डिसॉल्व कर लेता है. अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वाटर की वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की जाए तो जैसा कि आपने पहले देखा है हमारे पास जो हाई पोलैरिटी थी वाटर की प्रॉपर्टी, उसमें कि वाटर मॉलिक्यूल पोलर है। ऑक्सीजन जो है इसका पार्ट वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और जो हाइड्रोजन है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो नेगेटिव ऑक्सीजन है एक वाटर मॉलिक्यूल का, वो पुल होगा टुवर्ड पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ये जो वीक अट्रैक्शन है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमेशा हाइड्रोजन होगा। इस बॉन्ड को हमेशा हम डॉटेड लाइन से जो है वो शो करवाते हैं, बिकॉज ये क्या है? वीक बॉन्ड है और इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन में शेयर कराते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये वाटर को लिक्विड जो है रखता है नॉर्मल लाइफ टेम्परेचर के ऊपर, मतलब उसे गैस या सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होने देता, लिक्विड में ही रखता है हमेशा। जबकि जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में कोहेशन और एडिशन भी प्रोवाइड करती है, और उसके साथ साथ इन फोर्सेस की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर इजीली मूव करता है इनसाइड लिविंग बॉडीज और एक्ट करता है एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम लाइक ब्लड इन एनिमल्स और सैप इन प्लांट्स। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक अट्रैक्शन है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि वाटर को लिक्विड स्टेट में रखता है, स्टिकी रखता है और परफेक्ट फॉर कैरिंग सब्सटेंस इन लिविंग थिंग्स, ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे काम करता है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वाटर की, वो है कोहेशन एंड एडेशन। अब अगर हम कोहेशन और एडेशन की बात करें तो कोहेशन में हमारे पास क्या होता है? जो वाटर के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इस स्टिकनेस की वजह से जो वाटर का फ्लो है वो स्मूथ हो जाता है। जबकि जो एडहेशन है उसमें हमारे पास क्या होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें भी स्टिक हो रहे होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक होते हैं किसी दूसरी सरफेस के ऊपर, लाइक ग्लास हो गया या प्लांट सेल्स वगैरह हो गए, और ये हेल्प करता है वाटर को स्प्रेड होने में सरफेसेस के ऊपर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कोहेशन और एडहेशन? बोथ कोहेशन एंड एडहेशन केम फ्रॉम बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अलाउ करती है वाटर को कि वो इजीली मूव करे इनसाइड लिविंग बॉडीज। अगर एनिमल्स में हम बात करें तो ये हेल्प करती हैं ब्लड की सर्कुलेशन में, और अगर प्लांट्स में देखा जाए तो ये हेल्प करती हैं सैप को मूव होने में, कि वो सैप इजीली मूव हो जाए अपसाइड। सो कोहेशन क्या है? वाटर स्टिक टू इटसेल्फ मॉलिक्यूल्स, जबकि एडहेशन हमारे पास क्या है कि वाटर स्टिक टू अदर सरफेसेस। अगर हम इन दोनों को एक साथ देखें तो दे मेक वाटर एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर लाइफ। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर की वो है हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक हीट कैपेसिटी को देखें तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी? जो हीट कैपेसिटी है वो बेसिकली हमारे पास दैट इज हाउ मच हीट इज नीडेड टू वार्म समथिंग अप, कि कितनी अमाउंट में आपको हीट की ज़रूरत है किसी चीज़ को वार्म अप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो 1 कैलोरी 4.18 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? दैट वाटर नीड्स मोर हीट देन मोस्ट सब्सटेंसेस टू चेंज इट टेम्परेचर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट व्हाई वाटर हैज हाई हीट कैपेसिटी। अब जैसे कि आपने देखा था कि जो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे से स्ट्रिक्ट थे बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब अगर हीट प्रोवाइड करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स को तो होगा क्या कि जो ज़्यादातर हीट है वो इस्तेमाल हो जाएगी बेसिकली उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, बॉन्ड्स को तोड़ने में, तो टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं होगा। इसीलिए हमारे पास क्या होता है कि जो अलॉट ऑफ हीट है वो यूज हो जाती है टू ब्रेक द बॉन्ड्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और जबकि वाटर टेम्परेचर जो है वो सिर्फ थोड़ा सा राइज होता है। अब ये इंपॉर्टेंस क्या है इसकी लाइफ में ना? फॉर एग्जांपल जो वाटर है वो एक्ट करता है टेम्परेचर शील्ड की तौर पे। फॉर एग्जांपल इसकी आप किस तरह से ले सकते हैं? जिस तरह के जब हॉट वेदर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो वाटर प्रेजेंट होता है इनसाइड योर बॉडी वो प्रिवेंट करता है आपको ओवर हीटिंग से। सो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हुई कि वाटर नीड्स अ लॉट ऑफ हीट टू वार्म अप। इसका रीजन क्या है कि हीट फर्स्ट ब्रेक करती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, डायरेक्टली टेम्परेचर को कभी भी राइज नहीं करती। इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास?
कि इवन विद मच हीट, इतनी ज़्यादा हीट की वजह से भी वाटर का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता राइज करता है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी कि वाटर एक्ट करता है एज अ टेम्परेचर शील्ड के तौर पे, टेम्परेचर रेगुलेटर के तौर पे, प्रोटेक्ट करता है लिविंग थिंग्स को फ्रॉम सडन हीट चेंजेस। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर की वो है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन की तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो चेंज होता है फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल 574 कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है टू वेपोरेट जस्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर। अब इस सब की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि आपको पता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से स्टिक होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो फिर वाटर जो है वो वेपर में चेंज होगा, वेपर स्टेट में चेंज होगा। अब इस प्रोसेस की इम्पोर्टेंस क्या है लिविंग थिंग्स में? बिकॉज वाटर नीड सो मच हीट टू इवेपोरेट, तो इट बिकम अ कूलिंग सिस्टम फॉर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल जब स्वेटिंग का प्रोसेस होता है तो बॉडी हीट यूज होती है इवेपोरेट करने के लिए स्वेट को, जो कि इन रिटर्न बॉडी को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो रिमूव करती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को। तो वाटर नीड्स अ लॉट ऑफ हीट टू इवेपोरेट, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इवेपोरेशन होगी जो रिमूव करेगी बॉडी की हीट को और लिविंग थिंग को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर की वो है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अब अगर हम हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की बात करें तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर कभी भी ऐसे सब्सटेंस के साथ मिक्स नहीं होता जो नॉन पोलर हो या फिर हाइड्रोफोबिक हो, वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल्स हो। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लेते हैं कि जब भी आप ऑयल के कुछ ड्रॉप वाटर पे डालेंगे तो वो कभी भी ऑयल वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि जो ऑयल के ड्रॉप्स होंगे वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे वाटर के ऊपर। अब वो जो स्मॉल जो ऑयल के ड्रॉप्स होंगे वो एक साथ मिलकर एक बिग ड्रॉप बना देंगे, एक बहुत बड़ा सा ड्रॉप बना देंगे ऑयल का, जिसकी वजह से ऑयल जो है वो अवॉइड करेगा वाटर के साथ टचिंग को। इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है कि सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो जो हाइड्रोफोबिक टेल है लिपिड की वो वाटर से अवे मूव करवाएगी जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं उन्हें, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रांग रहेगी और स्टेबल रहेगी और सेल इजीली सर्वाइव कर जाएगा। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो है उसमें हमारे पास क्या होता है, वाटर अवॉइड करता है नॉन पोलर सब्सटेंस को। ये हेल्प करता है कि ऑयल के ड्रॉप्स एक साथ मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाएं और सेल मेम्ब्रेन को जो है वो स्टेबल रखें और स्ट्रांग रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी। अब अगर हम आयोनाइजेशन के प्रोसेस की बात करें तो आयोनाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल ब्रेक होता है इनटू आयंस। फॉर एग्जांपल जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। अगर हम इम्पोर्टेंस देखें आयोनाइजेशन की तो ये आयंस जो हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनसाइड लिविंग सेल। ये हेल्प करते हैं पीएच को कंट्रोल करने में, केमिकल रिएक्शंस की में हेल्प करते हैं और उसके साथ साथ विदाउट दिस आयोनाइजेशन प्रोसेस जो एंजाइम और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता। सो आयोनाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास जो आयंस हैं वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली ब्रेक डाउन होते हैं इनटू आयंस, और ये आयंस पीएच को भी बैलेंस रखते हैं और हेल्प करते हैं रिएक्शंस इनसाइड सेल्स। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वाटर की वो है लोअर डेंसिटी ऑफ आइस। को देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर की। जो आइस है उसकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर, जिसकी वजह से आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। अब इसकी रीज़न क्या है कि जो आइस है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करता है, जिसकी वजह से डिफरेंट स्पेसेस बन जाती हैं स्ट्रक्चर के अंदर, और आइस जो है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि विंटर्स में हमारे पास क्या होता है, जो आइस है वो आइस जो है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है सरफेस ऑफ लेक्स और पॉन्ड्स के ऊपर। एक आइस की लेयर बन जाती है जो एक इंसुलेटर के तौर पे काम करती है।
जो आइस के नीचे जितना भी वाटर होगा पॉन्ड्स और लेक में, वो सारा लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो एक जो आइस की लेयर है वो सॉलिड स्टेट में होती है, और नीचे जितना भी वाटर होगा वो लिक्विड उसमें होगा, फेज में होगा, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या होगा कि जितनी भी फिश होंगी या जितने भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स होंगे वो इजीली सर्वाइव कर जाते हैं अंडर द आइस जब तक वो मेल्ट ना हो जाए। सो आइस क्या है, उसकी डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू वाटर, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लोट करती है। इस फ्लोटिंग की वजह से आइस जो है वो प्रोटेक्ट करती है एक्वेटिक लाइफ को बाय कीपिंग द वाटर बिलो लिक्विड। 8 प्रॉपर्टीज कवर की हैं वाटर की। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी वो थी हाई पोलैरिटी। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स मौजूद होते हैं जो कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाते हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें वीक अट्रैक्शंस प्रेजेंट होती हैं बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो कि वाटर को लिक्विड स्टेट में रखती हैं और अलाउ करती हैं कोहेशन और एडेशन के प्रोसेस को। उसके बाद कोहेशन और एडेशन में क्या होता है, दैट वाटर स्टिक्स टू इटसेल्फ और वाटर स्टिक टू अदर सरफेसेस, जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद हाई स्पेसिफिक हीट थी कि वाटर वार्म अप और कूल अप स्लोली होता है और स्टेबलाइज करता है टेम्परेचर को लाइफ के लिए। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी वो थी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसमें हमने देखा कि एवापोरेशन रिमूव्स अ लॉट ऑफ हीट, और जो स्वेटिंग है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है बॉडी को। सिक्स प्रॉपर्टी थी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, दैट वाटर पुशेस अवे नॉन पोलर सब्सटेंसेस एंड कीप सेल मेम्ब्रेन स्टेबल। सेवंथ प्रॉपर्टी वाज आयोनाइजेशन, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन और कंट्रोल करता है पीएच को और सपोर्ट करता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर वाज लोअर डेंसिटी ऑफ आइस, जिसकी वजह से आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर और इंसुलेटर के तौर पे काम करती है जितनी भी वाटर बिलो एक्वेटिक लाइफ है उन सब के लिए। So that's all for today's lecture. Thank you for watching this lecture. If you found it helpful, do not forget to like, share and subscribe to the channel for more easy biology lessons. See you.